लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। अतः 22वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीय कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या की बहन के समान होती है। यानी गुरुदेव की जो पुत्री होती है किसके समान होती है? कन्या के समान होती है, तब उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवी यानी मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुला करके उसको तिलक लगाते हुए कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। यानी भाई दूज के दिन भाई को बहन के यहाँ जाकर के भोजन करना चाहिए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा देवे, है ना। तो इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवताओं को भी रहती है। गंगा के रमणीय मात्र स्मरण मात्र से पुरुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय होकर कई कुल को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चैत्रवती, तामपर्गी तथा सूर्य, सरयू एवं चंद्रभागा आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशीवास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण। अतः 23वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई माँ गंगा का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वह मैं तुमको सुनाता हूँ, सो चित्त ला करके सुनिए। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम आदिति और दूसरा का नाम दीति। आदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। यही तो दोनों इन्हीं से तो वंशम सब पैदा हुए हैं। देवता तथा दैत्य में जन्म से ही वैमनस्य रहता था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देख करके इंद्र देवता भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्य की शक्ति में कोई कमी नहीं हो रही और वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़ करके भागने लग गए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर जाकर के बैठ के शासन करने लग गया। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब आदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर के भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर के राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर आदिति के पास आकर के बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देख सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिस घर में कल्याणी करनी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है।
अतएव आप अपना तप छोड़ करके पुत्रों को सुखित कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित न हुई। तब उन्हें अदिति को मार डालने का निश्चय किया। कुछ कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को न तो किसी प्रकार की हानि हुई और न ही किसी इनका पता ही चला, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। बताओ, जो तपस्या करता है भगवान उसकी रक्षा करते ही करते हैं। इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जल करके मर गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अतः 24वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है, अदिति अग्नि में नहीं जली और न उसको इसका पता ही चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जिन भगवान का स्मरण मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्तों का भला कौन संकट में डाल सकता है? इसलिए कहता हूं, भजन करो भजन करो, यहाँ वहां मत्था टेकते फिरते हैं सब। जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतएव इच्छित वर मांगो। देवताओं की मां होकर के भी भगवान की तपस्या कर रही है, और हम लोग तो बत्ती नहीं जलाते और सोचते ठाकुर जी हमारे नौकर बन जाए। ये काम नहीं बनाया हमारा, ये काम है। सोच के देखो कितने हम लोग ढोंगी हैं। कुछ ना तप किया, लहसुन प्याज खा करके, और सोचते भगवान हमारे ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने हमारे। देवताओं की मां तपस्या कर रही है भगवान से, और हम लोग तो किसी भी ना खेत की मूली भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या बनते हैं खुद को। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे जनार्दन, जिनके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सब कुछ आप ही तो हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन को सुनकर के भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर के अपने कंठ की माला अदिति को देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन शंख चक्र गदा पद्म कमंडल तथा पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुतित किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान के रूप में देखा। बोले वामन भगवान की जय। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म ले लिया है और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। भगवान को इस रूप में देख करके ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुला करके सारी स्थिति से अवगत कराया। इति 24वां अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।